ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप 3 ग्रहों की युति के द्वारा बने हुए योगों के फल के विषय में अध्ययन मनन कर रहे हैं, जिनसे आप किसी भी जातक की कुंडली का फलित भाग प्रेडिक्ट पार्ट बहुत ही आसानी पूर्वक और सफलता पूर्वक सीख करके दक्ष हो सकते हैं। और जब आप दक्ष हो जाएंगे तो दूसरों को ज्ञान देने में अर्थात उनकी प्रेडिक्शन करने में, उनका फलित करने में आपको बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। इस भाव को ध्यान में रखते हुए आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुन करके मनन करें और इसके माध्यम से दिए हुए ज्ञान की उपलब्धियों को कंपैरेटिव अनेक कई 2 या 2 से अधिक कुंडलियों में अध्ययन मनन करके उनका कंपैरेटिव प्रेडिक्ट पार्ट तैयार करें, जिनको आप उन जातकों के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, उनकी पुष्टि प्राप्त करके उन फलितों का उनके जीवन में लाभ प्रदान करें और अपने जीवन में उन फलित भाग से दक्षता को प्राप्त करें। इस भावना के साथ में आप देख रहे हैं कि सूर्य बुध और गुरु की इन 3 ग्रहों की किसी जातक की कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में युति होती है और वह युति अपनी राशि या उच्च राशि या भाव के कारक के रूप में होती है, तो विशेष रूप से बहुत ही शुभ फल, बहुत ही अच्छे फल देती है। और इन अच्छे फलों को जातक जब भोगता है, उपभोग करता है, तो अनेक प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करता है, जिसके फलस्वरूप वह मन में बड़ा प्रसन्नचित होता है और उसका जीवन काल बड़ा सुखमय व्यतीत होने वाला होता है। ऐसे जातक विशेष रूप से जिनकी जन्मपत्री में सूर्य बुध और गुरु की युति है, वे जातक प्राय शास्त्रों के ज्ञाता। ऐसी अनेक कुंडलियों का जब अध्ययन मनन किया, जिनकी कुंडली में सूर्य बुध गुरु की युति थी, केंद्र और त्रिकोण में थी, तो वे प्राय सभी के सभी जातक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने वाले, वेद वेदांत पढ़ने वाले, पुराणों का मनन करने वाले और अनेक प्रकार की उन वेद पुराणों से दक्षता को प्राप्त करके मानव कल्याण करने वाले बने। ऐसे जातक बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से और वेद पुराणों की के ऊपर चर्चा होने वाली गोष्ठियों में बड़ी रुचि दिखाते हैं। उनको शास्त्रों की गोष्ठी के विषय में भाग लेने में बड़ा आनंद आता है और उनकी दूसरों की वाणी को, दूसरों के तर्क को बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनको सुन करके अपने भी भाव प्रकट करते हैं, जो
शास्त्रोक्त बड़े उपयुक्त होते हैं, बहुत ही लाभकारी होते हैं, दूसरों का कल्याण करने वाले होते हैं। ऐसे जातक विशेष रूप से अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण फलस्वरूप तथा अपने तात्कालिक पुण्य कर्मों के फलस्वरूप बहुत ही सच्चरित्र होकर के और कठोर परिश्रम के द्वारा मान सम्मान के साथ में धन की प्राप्ति करते हैं। जो उनके जीवन में वह धन फलीभूत होता है, कल्याणकारी होता है, और उस धन प्राप्त धन में से कुछ अंश जो है सांसारिक प्राणियों को वह दान रूप में देते रहते हैं, इसलिए वे दानी भी कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं और उनका मान सम्मान सदैव बना रहता है। ऐसे जातकों में अनेक प्रकार की कलाएं देखी जाती हैं, जैसे बोलने की कला, दूसरों को प्रभावित करने की कला, दूसरों को धर्म के प्रति आस्था करने की कला, सांसारिक प्राणियों को नास्तिक से आस्तिक बनाने की कला उनके अंदर होती है, जो दूसरों का कल्याणकारी होती है। ऐसे जातक बहुत ही अच्छे अपने जीवन काल में लेखक होते हैं, अर्थात अनेक वेद विद्याओं को पढ़ते हैं, मनन करते हैं और उनके विषय में बहुत ही शास्त्रोक्त सटीक लेख तैयार करके समाज के कल्याण के लिए छोड़ देते हैं, जिससे उनके लेखों को, उनके साहित्य को, उनके लिखे हुए ग्रंथों को व्यक्ति पढ़ करके, मनन करके अपना जीवन सार्थक सिद्ध करते हैं। तथा ऐसे जातक जिनके ये ग्रह अवस्था की दृष्टि से बाल्यावस्था या वृद्धावस्था के होते हैं, तो वे जातक प्राय लिपिकर्ता अर्थात टाइप करने वाले होते हैं, और वह टाइप करने के कार्य में बहुत ही दक्ष होते हैं। बड़े से बड़े मैटर को बहुत ही अल्प काल में बड़ी शुद्धि के साथ में तैयार कर देते हैं, जिससे उनको मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। और उनकी शुद्धता के कारण से व्यक्ति जो प्रभावित होते हैं और अपने अधिक से अधिक बड़े से बड़े टंकन कार्य को उनके द्वारा कराते हैं, लिपिकर्ता के द्वारा ही संपन्न कराते हैं। ऐसे जातकों के पापाक्रांत होने की के कारण से या अन्य कुयोग होने के कारण से इनकी नेत्रों में, आंखों में पीड़ा रहती है, क्योंकि ये पठन पाठन और टंकन का कार्य बहुत ही ध्यान पूर्वक करते हैं, जिसमें दृष्टि कमजोर हो जाती है और कमजोर दृष्टि के फलस्वरूप ये नेत्र पीड़ा से पीड़ित रहते हैं। इसी प्रकार से किसी जातक की जन्मपत्री या कुंडली में सूर्य बुध और शुक्र इन तीनों ग्रहों की युति हो तो ऐसे जातक राजा के सचिव, उच्च पदाधिकारी तथा राजा को सलाह देने वाले, अच्छी सलाह देने वाले, राजा के सहयोगी होते हैं। तथा ऐसे जातक अच्छे कर्मों के द्वारा, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा धन को प्राप्त करने वाले होते हैं
तथा विद्वान की सूची में उनका नाम सबसे ऊंचा होता है, अर्थात वे विद्वतापूर्वक कार्य करने वाले और विद्वान कहलाते हैं। ऐसे जातक परोपकारी, दूसरों का कल्याण करने वाले होते हैं, दूसरों के अनेक कार्यों को पूरा करने में सहयोग प्रदान करते हैं। चाहे वो कार्य आर्थिक संबंधी कार्य हो, चाहे सामाजिक संबंधी कार्य हो, चाहे राज संबंधी कार्य हो, इन सभी कार्यों में दूसरे व्यक्तियों को वह सहयोग प्रदान करते हैं। इस परोपकार की भावना के कारण से उनको मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जो उनके जीवन की एक धरोहर कहलाती है, जिसको सदैव वह याद करते रहते हैं और दूसरों को सुनाते रहते हैं। तथा ऐसे जातक अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के कठिन से कठिन, दुस्तर से दुस्तर कार्यों को जब सरलता पूर्वक समाधान करा देते हैं, दूसरों का कल्याण कराते रहते हैं, तो वो बहादुर की श्रेणी में आते हैं। अर्थात उनको सांसारिक प्राणी बहादुर की उपाधि देते हैं, क्योंकि वह अपने कार्य से कभी विचलित नहीं होते, कार्य को पूर्ण ही करा देते हैं। तथा ऐसे जातक के विषय में देखा गया है कि इन जातकों की भी नेत्र ज्योति कमजोर होती है, अर्थात इनकी आंख चक्षु पीड़ा, आंखों की पीड़ा निरंतर बनी रहती है। ये चक्षु पीड़ा, ना आंखों की पीड़ा ही इनके परोपकारी कार्यों में बाधक सिद्ध हो जाती है, जिसके कारण से उस नेत्र पीड़ा के कारण से ये लंबे समय तक उन कार्यों को निरंतर समाधान करने में या सफल करने में असमर्थ होते हैं। इस भावना के साथ में आप इस ज्ञान को उत्तरोत्तर अध्ययन मनन करें, जो आपके लिए कल्याणकारी होगा। कल्याणम अस्तु।